अच्छा, दो एक दो बंदे पकड़ो फोन, जरा कोई पकड़ेगा फोन। फोन अरे मैडम को दे ये तू पकड़ लेना ये रहा ये लड़की इधर आ जाओ ना। लाइट मतलब लाइट थोड़ा सा वो पड़नी चाहिए ना। ईट आएगी ईट बढ़िया हाइट आ रहा है तो पूरी कर विजय जी आप भी लाइव आओ। नहीं आप भी लाइव आओ। मैं भी आऊँ हाँ बिल्कुल आना पड़ेगा आपको, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या आप अपने फोन से डालते थे। आपको याद होगा जब आपकी गली में पानी भर जाता था तो आप वीडियो बना के अपने मोबाइल से डालते थे। ये तो खूब डाल देते भैया पानी जो और कल ये आज के निकाल के अरे उड़ा दे भाई सुनते ही ना ये पूरा कूड़ा क्या निकाले आज हाँ ये रखो सर। कूड़ा निकालने के बाद अरे कूड़ा निकालने के बाद नहीं कोई नहीं नहीं सही आ रही है। एक फोन ये पकड़ लेगा भाई साहब, कोई एक फोन एक पकड़ लेगा, दोनों पकड़ लो। इधर कर लो एक फोटो खींचने के लिए, एक फोटो खींचने के लिए अपने फोन में ले लो भाई साहब। आ जाओ जी, आ जाओ भाई साहब, आ जाओ आ जाओ खाना आ जाओ। लो आ जाओ। अभी कुछ नहीं करना है सर, अभी माला वाला कुछ नहीं। अभी पहले थोड़ा सा मैं कुछ बातें तो रख दूं जो पहले जो अरे भाई देख लिया मैंने। हो गया सब। भारत माता की, भारत माता की इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब, जिंदाबाद भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों आज हम त्रिलोकपुरी विधानसभा 8 ब्लॉक के अंदर आज हम आए हुए हैं और हमारे सभी बुद्धिजीवी जो आज हमारे साथ उपस्थित है, हमारे बड़े छोटे सभी भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें सेवा का मौका दिया। और जैसा कि पता है आपको कि पिछले समय से ही हम लोग जनता की जो भी समस्या है, पानी से रिलेटेड जो भी समस्या होती है, जल से रिलेटेड जो भी समस्या होती है, उसका समाधान करने का हम प्रयास करते हैं। और 8/43 त्रिलोकपुरी हमारे रोहित भाई और इनकी गली के जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उन सभी लोगों के अथक प्रयासों से ये पानी की लाइन की व्यवस्था का काम आज किया जा रहा है। भाइयों पिछले कुछ दशकों से इस गली में पानी की लाइन की जो व्यवस्था थी कभी नहीं हुई, और 25 से 30 साल हो गए इन लोगों ने कार्यालय के चक्कर लगाए, दिल्ली जल बोर्ड के चक्कर लगाए, उसके बाद भी कोई भी सुनवाई इन लोगों की नहीं हुई। तो समस्या पता लगी, समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया गया और काफी कठिनाइयों के साथ काम को रोकने का भी काम किया गया। जो कार्य, जो एप्लीकेशन, जो पत्र हमारे माध्यम से, लोगों के माध्यम से जाते हैं, पत्र कहाँ है, एप्लीकेशन दीजिए। एप्लीकेशन जो लोगों के माध्यम से जाती है, ये एप्लीकेशन है जो हमारे द्वारा लिखी जाती है और उसके बाद इसको प्रोसेस में डाला जाता है। एप्लीकेशन देने के बावजूद भी और प्रशासन को समस्या बताने के बाद भी कोई भी सुनवाई के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं आता है और कोई भी काम नहीं होता था। और पानी लगातार गलियों के अंदर प्रदूषित आ रहा है, जिसके चलते लोग काफी परेशान और चिंतित थे कि जितने भी लोग पानी का सेवन कर रहे हैं कि उनके घर में कोई व्यक्ति पानी के कारण कोई बीमार ना पड़ जाए, क्योंकि पानी एक ऐसा पदार्थ है जिसके बिना हमारा जीवन असंभव रहता है। कार्यालय के चक्कर लगाए, दिल्ली जल बोर्ड के चक्कर लगाए, डिपार्टमेंट्स में भी गए, उसके बाद भी कोई काम नहीं हुआ था। और जब हमारे माध्यम से एप्लीकेशन डाली गई तो कामों को रोकने का भी काम किया गया और काम को टलाने का भी काम किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने हार नहीं मानी और लगातार जनता के बीच में गए, एप्लीकेशन लिखी, जितनी एप्लीकेशन लिखनी थी उतनी एप्लीकेशन लिखी, बार बार एप्लीकेशन लिखनी थी बार बार लिखी, और दिल्ली जल बोर्ड को सूचित किया गया कि रोहित नामक हमारे भाई और उनकी गली में जितने भी लोग हैं, 8/43 त्रिलोकपुरी के नाम से एप्लीकेशन लिखी गई थी। उस गली में पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और प्रदूषित पानी लगातार आ रहा है, जिसके चलते लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और उनको समाधान देने का जो काम है वो प्रशासन का है। जिस व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया गया है, उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है
कि जनता की जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाए। लेकिन कार्यालय में जाने के बावजूद भी ना तो कोई समाधान मिलता था। जो व्यक्ति प्रशासन शासन जो व्यक्ति कर रहा है, जिसको अपॉर्चुनिटी मिली, वो व्यक्ति भी जनता से बात नहीं करता है, ना रूबरू हो रहा है, और उनसे मिलना जुलना तो दूर, उनसे बात तक नहीं करता, ना एप्लीकेशन रिसीव हो रही है। जब भी व्यक्ति कोई जाता तो ऑफिस बंद पाया जाता था। ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे समक्ष आ रही है। उसके बावजूद भी हमने प्रयास किया और आज जनता की भागीदारी के माध्यम से ही 8/41 त्रिलोकपुरी ब्लॉक के अंदर आज पानी की नई लाइन की व्यवस्था की गई। और मैं सभी क्षेत्र के लोगों को, त्रिलोकपुरी विधानसभा की जनता का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जब भी हमारे द्वारा या त्रिलोकपुरी विधानसभा की जनता के द्वारा माध्यम से जो भी काम होता है, यहाँ पे जितने भी लोग हमारे बड़े बुजुर्ग जितने भी लोग खड़े हुए हैं, वो अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, उसका मनोबल आगे बढ़ाने के लिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे क्षेत्र की जनता ऐसे लोगों को आगे करती है और आगे मौका देती है, क्योंकि हम लोग सही रास्ते में। जो व्यक्ति गलत रास्ते में होता है उसको कोई भी सपोर्ट नहीं करता। लेकिन आज जॉब करने के बाद भी, ऑफिस के बाद भी बर्डन इतना है ऑफिस में, तो उसके बाद काम खत्म करने के बाद भी रोहित भाई के साथ आना जाना, उनके पास आना, गलियों की समस्या जो भी उसको सुनवाई करना, उस पर काम करना, ये लगातार हमारे काम चलते रहते थे। वैसे जो भी इनोग्रेशन का जो भी काम होता है, जो मान्यता है उसके आधार पे ये काम सुबह होते हैं, मॉर्निंग में होते हैं। लेकिन काम का बर्डन इतना है कि घर चलाना भी जरूरी होता है, फिर जनता की सेवा करना भी जरूरी होता है। तो समय निकाल के घर का काम खत्म करके, ऑफिस का काम खत्म करके आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और जब भी मुझे मौका मिलेगा काम करने का, मैं हमेशा प्रयासरत रहूंगा और जितना मुझसे हो पाएगा मैं करूंगा। और जो भी मेरे अंदर ज्ञान है, आपके माध्यम से, आपके आशीर्वाद से जो भी मेरे पास ज्ञान है, उस ज्ञान का इस्तेमाल करके, उन डिग्रियों का इस्तेमाल करके जनता की हमेशा सेवा करता रहूंगा। बस यही मेरा प्रयास रहेगा। और मैं उन लोगों से भी कह देना चाहता हूँ, अगर आपको शासन प्रशासन ने या जनता के माध्यम से अगर आपको चुना गया है, या आपको बोला गया है कि आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि आपको हमारी समस्या का समाधान करना, ये आपका काम है। आप जनता के नौकर हो, जनता ने आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। इसका मतलब ये नहीं बनता कि आप राजा बन जाओगे। आप सेवक हो। जिस राजा में या जिस व्यक्ति में जो शासन कर रहा है उसमें अगर घमंड आ जाए तो वो अच्छा सेवक नहीं बन सकता। सबसे पहले हमें सेवक बनना पड़ेगा, तब जाके हम जनता के जो भी समस्या होती है उसका समाधान कर पाएंगे। और मैं नवीन चंदेलिया भारतीय लगातार आप लोगों की जो भी समस्याएं होंगी, जो भी आपका काम होगा, उसको काम कराने का प्रयास हमेशा करता रहूंगा। और आज मैं आप सभी लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूं त्रिलोकपुरी विधानसभा की जनता से कि ये जो पानी की समस्या है लगातार हमारे क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। गंदा पानी आना, प्रदूषित पानी आना, और उसके बाद भी जब एप्लीकेशन के लेटर लिखने के बाद भी कोई जवाब ना आना, कोई रिस्पॉन्स नहीं आना। जब हम लोगों ने प्रशासन पे दबाव डाला, उन पर दबाव बनाने के बावजूद भी काम को रोकने का काम किया गया। उसके बाद भी हम रोहित भाई वगैरह और जितने भी हमारे आज बड़े बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ था, इसलिए ये काम आज सफल हो पाया। और आज मैं उन सभी भाई बहनों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने इस बच्चे को, अपने इस सेवक को काम करने का मौका दिया। और मैं लगातार प्रयासरत रहूंगा और ऐसे ही काम करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। हमारे साथ हमारे सुशील चंदेलिया भारतीय जी, रोहित जी और आनंद कुमार गुप्ता भारतीय जी, अमित भाई जी, विजय जी जो इस गली के निवासी हैं, और हमारे दीनदयाल जी और सरजीत कौर जी जो ये भी एक समाज सेवक हैं और लगातार जनता के बीच में काम करने का जो काम है वो करती रहती हैं वो भी। और हमारे साथ जितने भी लोग आज आप देख रहे हो, ये हमारी टीम है जो जनता की जो भी समस्या होती है उसका समाधान करती है, और एप्लीकेशन लिखती है, लेटर लिखती है, और डिपार्टमेंट तक पहुंचाने का काम करती है। और उनमें से हम भी छोटे से सिपाही हैं जो लोगों का छोटी मोटी जो भी समस्या होती है उसको प्रयास करते हैं उसका समाधान किया जाए। और हमारे साथ रामानंद जी, हमारे अमित जी हो गए, और जितने भी हमारे गली में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, मैं नाम तो नहीं जानता, खैर भाई साहब माफी चाहूंगा आप लोगों से। मैं आप सभी लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये एप्लीकेशन है, देखो जी, लाइव चल रहा है। ये एप्लीकेशन है जो हमारे माध्यम से लिखी गई। ये देखिए, ये सारी एप्लीकेशन लिखी जाती है काफी। ये देखिए, ये एप्लीकेशन
सारे काम होते हैं, सारी एप्लीकेशन लिखने के बावजूद भी इतनी बड़ी मुश्किलों से ये काम हो रहे हैं। 24 घंटे का एक एप्लीकेशन से ही काम हो जाता है, लेकिन जो शासन प्रशासन में बैठा व्यक्ति है, अगर वही काम नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो आज हमारे साथ रोहित भाई है। एक मिनट पकड़ने जरा, रोहित भाई आओ जरा मेरे साथ है। मैं आपको एक चीज निवेदन करना चाहता हूं। आजकल कोई बात नहीं, वो तो कोई बात नहीं, पकड़ लेता हूँ, हाथ पकड़ लेता हूँ। घर बैठ के सोशल मीडिया का अगर आप इस्तेमाल करोगे, जो भी आपकी समस्या है, आपने ये ठान लेना, जब तक ये समस्या हल नहीं होगी, मेरी जिम्मेवारी है, इस गली में रहने वाले हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपने सोशल मीडिया से फेसबुक लाइव आएगा सुबह भी और शाम को भी। शाम को फेसबुक लाइव आकर के अपनी समस्या बताए, और समस्या बताने के बाद चीफ मिनिस्टर को बोले, जैसे पानी की समस्या दिल्ली जल बोर्ड की है तो चीफ मिनिस्टर को बोले, एनसीडी के काउंसलर को बोले, गवर्नर को बोले, उस फेसबुक लाइव को रिक्वेस्ट करें। अब अगर एक हफ्ते के बाद काम ना हो तो कहे जी बताओ हम आपको क्यों वोट दें? गवर्नर साहब, आप केंद्र के नॉमिनी हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। क्यों दें जब आप काम नहीं करा पा रहे हैं? चीफ मिनिस्टर साहब, आप आम आदमी पार्टी के संयोजक है, बताओ हम आपको वोट क्यों दें? सीधा जब तक उनके ऊपर कुठाराघात नहीं करोगे सोशल मीडिया के माध्यम से, अगर आपने किसी ने भी एक बंदे ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, कम से कम उसकी आवाज 100 लोगों तक जाएगी, और वो जब डेली करेगा तो पता चलेगा कि 1000 लोगों तक चली गई। पूरी गली में कम से कम भी 100 लोग तो रहते हैं। अगर 100 लोगों ने काम किया तो ये 1 महीने के अंदर 10-20 हजार लोगों तक चली जाएगी। जब 10-20 हजार तक लोगों तक पहुंच जाएगी ये बात 1 महीने में, तो उनकी जब गद्दी हिलने लगेगी ना, तो अपने आप रास्ते में आ जाएगी। सबसे सिंपल तरीका है, जैसे बताया कूड़ा नहीं उठा के देंगे, फोटो खींचो, ये कूड़ा उठवाने की ड्यूटी किसकी है जी? एमसीडी काउंसलर से पूछो, अपने काउंसलर से पूछो कि ड्यूटी किसकी है जी ये कूड़ा उठवाने की? कौन उठाएगा कूड़ा? अभी जब तक आप पूछोगे नहीं, काम नहीं होगा। किस टाइम निकला? अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। हम कब्जा यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, अब से 4-5 दिन पहले बिहार की एक लेडी का मेरे पास फोन आया, आपको बोलना है ना, बोलना भाई कैसे कैसे काम करो, कैसे मैंने कहा क्या आप कौन डील कर रहा है, कैसे उसने 3 दिन के अंदर, केवल 3 दिन के अंदर 3 दिन वो लाइव आई है सुबह और शाम, जिससे उसने कब्जा ले रखा था। वो आदमी के पास आया साहूकार, क्या कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा, आप मेरी दोस्ती क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा बिल्कुल दिखाने में लगा कि काम करती है, अपने 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 आप हल हो जाएगा। कैसे हल हो जाएगा? हम ये काम भी कराते हैं। वो तुमसे 10 रुपए सैकड़े का ब्याज दे रहा है ना, उसके ऊपर इनकम टैक्स देना है ना उसने, जो कई सालों से नहीं किया उसने, तो जितना वसूल कर रहा है उससे 4 लाख का इनकम टैक्स बन जाएगा। चिंता मत कर, वो अपने आप ही तेरे पैर भी पकड़ेगा, कहेगा तेरा कर्जा भी मार, 10-20 हजार और दे, बस उसको चुप हो जाए। तो ये काम कराने का जो मैंने सोशल मीडिया का माध्यम चाहे, उसमें करना क्या पड़ेगा? जब तक काम ना हो तब तक सुबह और शाम हर गली वाले की ये ड्यूटी है कि वो फेसबुक पे लगवाए, अपनी वीडियो बना करके डाले। काम वैसे सोशल मीडिया के माध्यम से कराओ ना। अपने उसको पूछो काउंसलर को, काउंसलर साहब ये आपका काम था, काम नहीं हुआ, तो हम आपको वोट क्यों दे? साथियों, जिनको लगता है कि काम काउंसलर का है, काउंसलर नहीं कर रहा है, क्या उसको वोट देना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं देना चाहिए। आप अपना सोच लो। बिल्कुल नहीं देंगे। और इसी तरह मतलब कि ये भी नहीं कहना कि हम नहीं देंगे। अगर कोई भी आदमी काम नहीं करेगा तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि नोटा का बटन दबाओ, सबसे नीचे होता है, वोट डालने जरूर जाओ। वोट डालने जरूर जाओ। जो व्यक्ति नहीं डालते रहते वो एक पाप करते हैं, मेरी नजर में। रोटी बाद में खानी है सुबह की, पहले वोट डालने जाओ। कोई आदमी समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे नीचे नोटा का बटन दबाओ। नोटा का मतलब ये सबके सब नालायक हैं, इनमें हम किसी को सबको हराना चाहते हैं। नोटा का मतलब सबसे सब हार जाओ। जब सबके सब हार जाएंगे, नोटा के वोट ज्यादा डलेंगे और सबके सब हार जाएंगे, तो उनकी पैसे खर्च किए हुए बराबर, क्योंकि आज का समस्या हो गई है पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा। सही बात है। उसको जब तक नहीं तोड़ोगे काम नहीं होगा। उसको तोड़ने के लिए नोटा का बटन दबाना पड़ेगा, फिर काम नहीं होगा। दोस्तों, आज हमारे बीच में रोहित जी हैं। रोहित जी हमारे बीच में, जिनके द्वारा जिनके नाम पे एप्लीकेशन लिखी गई थी, वो बताएंगे कैसे कैसे एप्लीकेशन लिखने के बावजूद भी काम को इग्नोर किया गया, हमें इग्नोर किया गया। जो इस गली में जो जनता है, मैं अभी भी आप लोगों से कह रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं,
आप लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए। इधर आइए साथ में, आपको अपना आशीर्वाद देना पड़ेगा। ये जो भी काम हुए हैं रोहित भाई के माध्यम से हुए हैं और हम लोग तो सिर्फ सहयोग करने वाले हैं। इनके नाम से एप्लीकेशन लिखी गई और इनके कामों को इग्नोर किया गया। अब रोहित जी बताएंगे कैसे कैसे ये काम हुआ है, कैसे कैसे ये काम जो है आज सफल हो पाया है। रोहित जी अपनी बात रखिए, बताइए सर। वही सबसे पहले इस पानी की समस्या आज की नहीं काफी टाइम से थी, और इस समस्या को लेकर पिछले साल भी हम विधायक जी के पास गए थे। उन्होंने यही आश्वासन दिया था कि हो जाएगा काम, जो आज तक अभी तक नहीं हुआ। फिर उसके बाद हम दिल्ली जल बोर्ड के चक्कर काटे हमने, वो भी कहते थे कि जी इसके अंडर में काम है, आपके उस वहां चले जाओ, आपके उस एरिया के अंडर में काम है। तो इस तरह से चक्कर काम करते करते ये हो गया। अब इस साल हमारा जब नंबर आया तो इसके बाद इन्होंने ये कहा कि हमारे पास बजट नहीं है, पहली बात। ऊपर से हमारे पास प्रेशर ज्यादा है, हमारे पास आदमी नहीं है, हमसे जो है काम करने के लिए जो है कि मतलब पैसा नहीं दिया गया, जिस कारण से हम लोग काम नहीं कर सकते। लेबर नहीं है, लेबर नहीं है, ठेकेदार ने काम करने से मना कर दिया और सीधा हाथ उठा दिया, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो जिस वजह से परेशान हो गए, हमने नवीन भाई का जो है इनका साथ पकड़ा और इनको सारी जो चीज हमें परेशानी वो हमने बताई। और जब इन्होंने सुना इस चीज को, इन्होंने फिर अपनी तरीके से आगे इन्होंने जो कार्य किया, जिस वजह से इन पर बर्डन पड़ा। और उसके बावजूद भी इतना करने के बाद भी, एप्लीकेशन ले जाने के बाद भी सीधा मना कर दिया। तो जेई नहीं मिलता था उस समय मौजूद पे, कभी विधायक नहीं मिलता था, और सबसे यही कहते थे हो जाएगा कर देंगे, हो जाएगा कर देंगे। और हमें इतना परेशानी थी जिससे हम बहुत परेशान हो मतलब गए। बात को टलाने की कोशिश की। हाँ, तो हमने नवीन भाई बात करी। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं एक काम के लिए जो पूरी दिल्ली के लिए काम किया था। अच्छा, मेरे पर्सनल काम नहीं था, वो पूरी दिल्ली का काम था। मैं एमएलए के ऑफिस में गया, तो उस दिन एमएलए नहीं था, उसका जो भी आदमी था वो बैठा। वो कहता है कि कानून ये कहता है। तो कानून क्या होता है? एमएलए बनाया किस लिए जाता है? कानून बदलने के लिए बनाया जाता है। कानून नहीं है तो कानून बदलो, और एक काम होना चाहिए। होगा ना कि कैसे बोल रहा है? मैंने कहा कानून बदलो, समस्या को हल करने का तरीका कानून बदलो। कहता जी भाई साहब से बात करना, कब मिलेंगे? कल आ जाना। समस्या जायज लगी, 3 दिन के अंदर वो काम हो गया, बिल्कुल ठीक है। और मेरे पास सुबह फोन आ गया, हमारे बोर्ड आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे जो बच्चा थी ना, अगर उसकी वीडियो बना लेते कि देखो जी पैसे नहीं है, ये कह रहे हैं तनख्वाह के पैसे है ना। और कुछ बोलना है? और किसी को कुछ बोलना है? अपनी बात रखनी है। जब तक आप अपनी समस्याओं को सोशल मीडिया पे नहीं भाई डालोगे, साहब समस्या रखनी है अपनी कोई बात। तो दोस्तों जैसा कि अभी हम यहाँ 8/48 त्रिलोकपुरी रोहित भाई के पास आए हैं, मैं इनको अपनी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेट करने आया हूँ इधर। और इनको जो इनकी समस्या थी उसका समाधान हुआ। पूरी गली की जो भी लोगों की समस्या थी, पानी की समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे यहाँ पे लोग। पानी तक नहीं आता था, इतना गंदा पानी आता था, प्रदूषित पानी आता था, जिसके चलते ये लोग इतना परेशान थे। तो आज मैं आप सभी गली के लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। आप सब लोगों को शुभकामनाएं कि अब आपकी गली में नई पानी की लाइन की व्यवस्था हो गई है। और ये मैं सोचना ये काम जो है आपके द्वारा हो रहा है। भाई जो आप टैक्स देते हो, उस टैक्स का होता क्या है? उस पैसे का होता क्या है? उसी पैसे को इस्तेमाल करके आपकी सेवा के लिए तो लगाया जाता है। स्कूल बना दिए गए, आपकी पानी की समस्या का समाधान किया गया। पानी नहीं है, बिल मोटे यार, जो मोटो चलाएगा आदमी। बिल्कुल बिल मोटे बिल्कुल 5% का ब्याज भर के चक्रवृद्धि ब्याज लगा। ये तो गवर्नेंस नाली का पानी पिला रही है। बिल्कुल और दिखाते हैं बोतल ले आके हटो जाते। देखिए कैसे लोग अब त्रिलोकपुरी विधानसभा की जनता जो बड़े बड़े अपना आपको हमारे बोर्ड की धमकी मत दो। बिल्कुल देखिए फोन पे डेली करते हैं पे। बोलिए आप बोलिए। मैं कह रहा हूँ बोलते हैं बोर्ड की धमकी मत दो, बिल्कुल भी होगा। हम पे बजट नहीं है अभी हमारे को बिजली दफ्तर से वो नहीं मिला, सब कुछ बताते हैं। और हमारी लेडी से खूब जाके बोले गंदा पानी ले गई, कोई सुनवाई नहीं, कोई भी। सुबह से अब कब तक आदमी काम छोड़ेगा? अपने बच्चों को पालना है नहीं पालना, इसी काम में लगा रहेगा। समरसीबल लगवाना पड़ा लोगों को इकट्ठे करके पैसे, और उससे भी बीमारी बढ़ रही है और कुछ नहीं बढ़ रहा है। कोई भी कहीं भी सुनवाई नहीं है कहीं से। लोग इतने परेशान हैं, गली मोहल्ला सारा परेशान कर रखा है। आइए
नमस्कार। अपनी बात रखिए, आइए आइए। पानी की नई लाइन की व्यवस्था हो रही है अपनी गली में, ठीक है। एप्लीकेशन वगैरह लिखी थी सब, ये सब जितने भी आप गली में लोग देख रहे हैं, चेहरे देख रहे हैं, इनके द्वारा हो रहा है सारा काम। किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा ये काम नहीं हो रहा है, जनता के अथक प्रयासों से काम किया जा रहा है। क्यों जी, गलत तो नहीं कह रहा? ठीक है जी। टैक्स देते हैं हम, उसी पैसे का इस्तेमाल करके पैसा निकलवा के इनसे, इनके गले में हाथ डालकर इनसे पैसा निकलवा के, फंड निकलवा के आज पानी की तुम्हारी गली में नई लाइन की व्यवस्था की जा रही है, और एप्लीकेशन भी लिखी और प्रोसेस भी करा, और आज ये काम आपके गली में स्टार्ट हो गया। तो भाइयों, बस इतना ही कहना चाहूंगा, हमें प्रयास करते रहना चाहिए, हमें प्रयासरत रहना चाहिए। और आज रोहित भाई के माध्यम से और गली में जितने भी लोग 8/43 त्रिलोकपुरी विधानसभा की जनता के माध्यम से इन सभी कामों को संपन्न किया गया है। जय हिंद, जय भारत। बाकी वीडियो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। एक फोटो ले लो, चलने दो, वीडियो चलने दो, चल रही वीडियो। हाँ हाँ, कोई फोटो क्या फोटो, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। एक एक करके सारे फोटो ले लो, एक एक करके, फिर मैं सब में वो करूंगा। लो सामने, इधर आ जाओ ना सामने, जल्दी आइए, आइए आंटी जी, आइए। प्रयास बनता है बिल्कुल अपने बच्चों के साथ। बस मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, आप छोटा बच्चा ही हूँ, आपके बीच में लिख रहा हूँ, नॉर्मल सा बच्चा हूँ जो कोशिश कर रहा है कि जनता की जो भी समस्या समाधान हो। और हमारे साथ हैं। जॉब करने के बाद भी, नौकरी करने के बावजूद भी टाइम निकाल के प्लस जनता की सेवा भी करी जा रही है यहाँ पे। देखो सेवा करूंगा, सरकार भी आपकी होगी। अरे नहीं, ये भी लिख के ले लो। सेवा में मेवा और विजय जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और टीम के जितने भी यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, सभी लोगों का साथ है, सपोर्ट है, आशीर्वाद है। हमारे रामानंद जी हुए, दीनदयाल जी हुए, ये वो लोग हैं, अमित जी हुए, वो लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, रोहित जी हुए, हमारे आंटी जी हो गई हैं, चाचा जी हो गए, ये वो लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं चल पा रहा हूँ, मैं काम कर पा रहा हूँ। मैं अकेला कुछ भी नहीं हुआ है साहब। आप अगर आप हो, जैसे एक मकान होता है, उसकी जो ताकत होती है, ईंट होती है, उसकी जड़ होती है मैन, तो ये सारे नींव है जिसके द्वारा ये काम हो पा रहा है और मैं कर पा रहा हूँ। यही तो शक्ति है मेरी। बस मैं अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, संगठन को साथ लेके चलना पड़ेगा। तो हो गया, फोटो ले लो, एक दो फोटो ले लो, फोटो ले लो। नारियल अभी फोड़ दिया, रुक जाओ। तो अभी गली में 2-3 और काम आज तक गेट नहीं लगे इसका यहाँ पे, इनके पास तो हम जाने से रहे। यही गेट तक नहीं लगे यहाँ पे। गेट एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। आप जब जाओ, वो जनों का काम हो, खाली वीडियो बना करते नहीं। आइए मतलब आप रोहित जी, आइए रोहित जी। मैं यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी वीडियो बनाता। मेरे बारे में कोई भी चर्चा इस बात को लेकर के नहीं करता, कोई भी कि चल भाई ये बंदा अकेला कर रहा है, इसके साथ पूरी गली में रह रहे हैं, तो पूरी गली वाले लग रहे हैं, तो साथ साथ लगेगा जब तो कहते हैं कि एक आदमी को कदम नहीं उठा पाएगा। अगर आज ये कदम नहीं उठाया होता मैंने, तो ये कदम, ये काम होता था नहीं होता। ये शुरुआत में मैंने ही ज्यादा लगता है दलाना यार, कर लो आइए आइए, सर आ गया जी, सफल होंगे ही, और हो गए। आइए, हो गया। फोटो खा लो भाई, ठीक है जी, बाबू जी आइए। अरे आगे आएंगे, अरे आइए आप। अरे एक फोटो तो कोई नहीं, ये हमारी टीम के समझ जाइए। आइए, कोई नहीं। ये हमारे स्तंभ है, हमारी टीम के स्तंभ। अरे कोई बात नहीं। रामानंद जी हमारे त्रिलोकपुरी 6 ब्लॉक में रहते हैं। सबके साथ है, सबके रामानंद जी बिल्कुल, इनके माध्यम से ये शक्ति है, ये ऊर्जा है, जिसके द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है, काम करने का जो है हमें शक्ति मिलती है, और हमेशा पिलर बन के खड़े रहते हैं हमेशा। और बिल्कुल मेरी टीम ऐसी है कि अगर मैं खड़ा नहीं हो पा रहा ना, तो ये मुझे फोन कर करके खड़ा कर देता है। दीनदयाल जी हमारे बड़े फेमस है 10 ब्लॉक में, 10 ब्लॉक। आइए, 10 ब्लॉक त्रिलोकपुरी में बड़े फेमस है दीनदयाल जी। आपकी जो भी समस्याएं हो, समस्याओं के लिए आप जब तक खुद आगे नहीं आएंगे, रुक तो जाओ, आप लोगों को खुद को भी आगे आना पड़ेगा। हम पूरी गली गए तो हम पूरी गली की
एक नारा और लगाएंगे, सुनो, दीनदयाल जी जिंदा, बोलो जिंदाबाद, दीनदयाल जी, दीनदयाल जी, रामानंद जी, रामानंद जी, रोहित जी, रोहित जी, 8 ब्लॉक की जो गली में काम हो रहा है इन सभी की, 8 ब्लॉक में जो काम हो रहा है इन सभी की जिंदाबाद। फोटो ले दो, फोटो लेते, फोटो लेते भाऊ जी, भाई भाऊ जी, बताओ इन लोगों को भाई फोटो, अरे कोई नहीं, अरे आइए, अरे अमित जी, अमित भाई आओ ना, आ जाओ भाई, आ जाओ, इनका आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद लेते, आशीर्वाद लेते, आशीर्वाद। अमित चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, आइए भाई साहब, अरे आप आइए ना, अरे आप आ जाओ, ये तुम बढ़िया ले लो, हम आपके साथ सर, हमेशा आइए भैया, सब हो गए, अमित भाई भैया आइए, आ जाओ सर, अरे भाई मैन तो काम भाई का ही है, ये सारे ही मैंने, और कुछ जिम्मेवारी हो रही है। आइए भाई साहब, आइए, अगर मेरा कहना मानना हूं, एक तो फोटो और नारियल फोटो, बड़ा बुजुर्ग का, जो भी व्यक्ति लो भाई फोटो लो, भाई शराब का सेवन करता है, उसे एजुकेट करके उसको रोको, ताकि उसका परिवार जो खुशहाल रहे। हमारे बहुत कम है, अगर कोई भी है तो नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भी है उसको एजुकेट करो, उसकी समस्या समझो। ये तिल्लोकपुरी विधानसभा की जनता है, अगर ये मौका दे सकती है किसी व्यक्ति को, तो ऐसे लोगों को उखाड़ के फेंक भी सकती है, ये वो जनता है। इनको अगर कोई नेता या कोई पॉलिटिशियन ये सोचता है कि हम जनता को बेवकूफ बना देंगे, हम बहुत स्मार्ट है, हम बहुत इंटेलिजेंट है, वो गलत सोच रहा है, वो डंके की चोट पे कह रहा हूँ। और सुनिए, ऐसा नहीं सोचना है, जनता है पहले, जनता को बेवकूफ समझने की कोशिश ना करें, अगर काम करोगे तो जनता आपके साथ है, काम नहीं करोगे तो जनता गायब है, बिल्कुल बिल्कुल चाहे आपकी कितनी राय चल रही हो। तुम्हारी इस गली में जो भी तुम्हारा कोई साथी परिवार का कोई भी सदस्य, नारियल फोड़िए, नारियल फोड़वा, नारियल लेके आओ, नारियल, कोई बुजुर्ग आ जाए, गली का बुजुर्ग आ जाए, कोई गली, अरे आप आइए, अरे आइए भाई साहब, भाई साहब इधर वीडियो है यहाँ पे, नारियल फोड़ दो, आ जाओ इधर, आ जाओ, इस तरफ से आओ, तुम किस तरफ से, चाचा पकड़ो, इधर आ जाओ, थोड़ा रख के आओ जल्दी, थैला रख के आ जाओ ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, रख दो आंटी के पास, थोड़ा जगह देना ऐसे, इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ, मैं बोलूंगा तिल्लोकपुरी विधानसभा, सब बोला जिंदाबाद जिंदाबाद, ठीक है, इधर आ जाओ भाई साहब, तिल्लोकपुरी विधानसभा जिंदाबाद जिंदाबाद तिल्लोकपुरी विधानसभा जिंदाबाद जिंदाबाद तिल्लोकपुरी विधानसभा जिंदाबाद जिंदाबाद अखिल भारतीय परिवार पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद अखिल भारतीय परिवार पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद कर्ज मुक्त भारत अभियान, कर्जा मुक्ति अभियान, तिल्लोकपुरी विधानसभा, एक माला दो, बढ़िया, ये बढ़िया, आइए बाबू जी, नमस्कार। ये कार्य हो रहा है, पानी की लाइन की व्यवस्था हो रही है, हम सब लोग गली के जितने भी लोग हैं, सभी लोगों की मेहनत आज कर रही है, ये जनता की भागीदारी के द्वारा काम हो रहा है। हाँ भैया, अच्छा, हाथ तो लगा सकते हो, हाथ लगा दो, आइए 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 आइए, भाई भाई फोटो कैसे, फोटो हाथ लगा दो, अरे हाथ लगा दो, फोटो खींचो, पहले फोटो खींच लो। ये पानी की नई लाइन की व्यवस्था की खुशी में तिल्लोकपुरी 8 ब्लॉक में पानी की नई व्यवस्था हो रही है, जिसके चलते आज ये पानी का इनॉग्रेशन किया जा रहा है, और मैं सभी क्षेत्र की जनता का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि हम जैसे नॉर्मल लोगों को मौका दिया काम करने का। जय हिंद, जय भारत। तो अभी अपना बाबूजी आप ये कर दीजिए, हाँ फोड़ दिए और क्या।
माता की जय, भारत माता की जय। ठीक है जी। और कुछ फोटो वोटो ले रहे हो जो लेनी है? ठीक है बताओ भाई। जय हिंद जय। ओके ना। अरे भाई बटवाओ ना यार। हेलो पकड़ने में इसमें डालो। ठीक है फोटो ले लो। फोटो दूसरा फोन ले लो। निकालो निकालो। चलो इस पे डाल दिया था। ठीक है ना। ठीक है भाई साहब बांट दो सब में। ठीक है बांट दो। पहले आप अरे मैं फिनिश कर दिया था। फोटो फोटो अरे फोटो कहते हो? अरे बस एक अरे ठीक है भैया बांट दो अभी रुक जाओ मैं